Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता के 8 चैप्टर के श्लोक संख्या 18 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 19 और 20। क्या कभी आपने युद्ध के समय को देखा है कि युद्ध हो रहा है और आप उस देश में हैं? तो आप जानते हैं युद्ध के समय कितना टेंशन होती है। सारी जनता जो है वो अफेक्टेड होती है। कभी भी हो सकता है वो सो रहे होंगे घर में, अचानक से मिसाइल गिर जाता है। तो जब युद्ध की घोषणा होती है तो सबके मन में क्या हो जाता है? भय उत्पन्न होता है। और सब क्या करना चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कोई ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे जो है खतरा नहीं है। तो ऐसे जगह की व्यवस्था करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी स्थिति आता है जो इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, जिसे वर्ल्ड वॉर हो रहा है, विश्व युद्ध, जहाँ पे हर देश में क्या है? खतरा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या अवस्था होती है? तो ऐसा ही जो है स्थिति कभी कभी होती है और एक समय ये पूरा ब्रह्मांड के लिए ऐसी स्थिति बन जाता है और वो है प्रलय। तो क्या कभी आपने प्रलय को देखा है या देखना चाहते हैं? प्रलय में होता क्या है? तो प्रलय में क्या होता है उसके विषय में आज की सेशन में हमें पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 19। भूतग्राम शैवायां भूता भूता प्रलीयते रात्र्यागमे अवश्य पार्थ प्रभवति अहरागमे। अनुवाद: जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवश विलीन हो जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि प्रलय के समय क्या होता है और उस प्रलय के समय हमारा, प्रलय के बाद हमारा क्या स्थिति होती है, जीव का क्या होता है। तो ये प्रलय जो है पूरा ब्रह्मांड जब एक तरह से नष्ट की ओर जाता है तो खतरा इस संसार में क्या है? पदम पदम विपदम। हर स्तर पर क्या है? हर स्टेप में डेंजर है। और हम सब क्या चाहते हैं कि ऐसा स्थिति हो जिसमें कोई डेंजर ना हो। तो यहाँ पे जैसे पिछले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया कि ब्रह्मा के एक दिन कितना बड़ा है? याद है? 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग। तो 1000 चतुर्युग उसको क्या बोलते हैं? कल्प, एक कल्प। तो ये जो कल्प है वो दिन है, ब्रह्मा जी का दिन है। तो एक दिन के बाद क्या आता है? ब्रह्मा जी का एक रात्रि आता है। तो जब ये दिन समाप्त हो जाता है, इस प्रकार से दिन का समय सारे जीव को क्या है? सारे जीव कार्य करते हैं। यहाँ पे अलग अलग जो है प्लैनेट्स है, प्लैनेटरी सिस्टम, लोक है, 14 भुवन है। इसमें जीव अलग अलग जो है कार्य में लगे रहते हैं। और उसके बाद उनके जन्म के बाद उसके जो है मृत्यु आती है और मृत्यु के बाद फिर से उनको जन्म होता है, कोई शरीर प्राप्त होता है और किस हिसाब से उसके कर्म के हिसाब से उसको शरीर प्राप्त होता है। लेकिन तो ये साइकिल चलता रहता है कब तक? ब्रह्मा जी का एक कल्प तक। और जब कल्प के बाद जब रात्रि आते हैं तो सारे क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। और फिर जो है सारे जो कई सारे जो निम्न लोक हैं इस ब्रह्मांड के, वो सारे निम्न लोक भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो उसको कहते हैं प्रलय। तो ये प्रलय कई प्रकार के होते हैं।
जिस प्रलय के समय सारे के सारे जैसे लोग, उस लोगों के जो भी लोग उससे अफेक्टेड है, उसमें सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो ये प्रलय जो है ये 4 प्रकार के प्रलय होता है। तो ये एक प्रलय का बारे में वर्णन कर रहे हैं, जो ब्रह्मा जी का एक दिन के बाद प्रलय आता है। तो जब ब्रह्मा जी का रात्रि के समय है, उस समय प्रलय आता है। उस समय कई लोग जो है, खास करके जो निम्न लोग, ब्रह्म लोग रह जाते हैं, उच्च लोग रह जाते हैं, लेकिन निम्न लोग जो है कई सारे ये पृथ्वी लोग और ये सब लोग नष्ट हो जाता है। तो उस समय जो है कैसे होता है, बहुत बारिश आती है और जो है जल में सब डूब जाता है और सारे नष्ट हो जाता है सारे लोग। तो उस प्रलय को कहते हैं क्या, नैमित्तिक प्रलय। तो नैमित्तिक प्रलय में सारे के सारे लोग जो है नष्ट हो जाता है। तो ये पृथ्वी प्लेनेट ही क्या हो जाता है, लोक ही नष्ट हो जाता है। तो इसमें जितने भी जीव के शरीर है सब नष्ट हो जाता है। तो उस समय एक भयानक स्थिति आता है, कोई भी नहीं रहता है, कोई भी नहीं रहता है, सब नष्ट हो जाता है। तो वो सारे जीव कहाँ जाता है उस समय, तो उसके शरीर सब नष्ट हो जाता है और सुप्त अवस्था में जीव जो है भगवान विष्णु के उसमें गर्भ में चले जाते हैं। और फिर जब ब्रह्मा जी का रात्रि आते हैं, रात्रि खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो दिन जैसे ही शुरू होता है, तो ये क्रिएशन जो है, सृष्टि लीला फिर शुरू होती है, सृष्टि के कार्य। तो ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मांड बना हुआ है, अभी पूरा ब्रह्मांड नष्ट नहीं हुआ है, ये कुछ लोग नष्ट हो गया। और रात्रि के समय ये एक कल्प जैसे पूरा समय, फिर से 1000 चतुर्युग समय जाने का बाद फिर से जीवों को शरीर प्रदान करते हैं, अलग अलग लोग मैनिफेस्ट होता है और इस तरह से जीव फिर से अपने कार्य में लगते हैं। अब ऐसा जो प्रलय है ये बहुत ही क्या रहता है, भयानक रहता है। और ब्रह्मा जी भी क्योंकि रात्रि के समय है तो एक तरह से निष्क्रिय रूप से रहते हैं सारे जो ऊंचे लोग के लोग भी। तो ये जो समय है, ये रात्रि का समय, ये भयानक समय है। इस समय कोई भी कार्य नहीं, कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं रहता है, फिजिकल कोई शरीर या कार्य कोई कर नहीं सकता। तो ये प्रलय का समय, ये है नैमित्तिक प्रलय। तो इस प्रलय को कौन देख पाता है, कोई ही देख सकता है। जैसे कोई जो यहाँ पे जब खतरनाक कोई फ्लड आता है या सुनामी होता है, तो उसी कोई जो देखता है, जो आई विटनेस है, उसको कितना जो है डर रहता है कि एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन कुछ ही लोग उसको देख पाता है, बाकी लोग तो खत्म ही हो जाते हैं। तो कुछ लोग देख पाते हैं और वो फिर डिस्क्राइब करते हैं ये कैसे देखा, ये क्या खतरनाक था। तो ये जो प्रलय जब होता है, ये प्रलय को कौन देखा है, कोई देखता है? कोई देखा है? तो ये प्रलय को कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि जैसे ही प्रलय आएगा सब खत्म हो जाता है ना। प्रलय आते ही ऐसे कोई नहीं बचेगा, खत्म हो जाता है। लेकिन कोई विशेष व्यक्ति जिनको ऐसे विशेष शक्ति मिला होता है, वो देख पाते हैं। तो ऐसे एक ऋषि थे जिनका नाम था मार्कंडेय ऋषि। तो मार्कंडेय ऋषि जो है, उनका आयु था, उनका आयु प्राप्त, वरदान प्राप्त हुआ था, और जिससे उनका आयु 7 कल्प तक था। तो 7 कल्प आप समझ रहे हैं कि ब्रह्मा जी के 7 दिन तक उनका आयु है। तो अब 7 दिन मतलब वो जीवित रहेंगे, 7 दिन तक वो जीवित रहेंगे। तो एक दिन के बाद क्या होगा, एक कल्प के बाद क्या है, प्रलय होना है। तो जब प्रलय होना है तो फिर उनको वो प्रलय के समय वो जीवित रहना है उनको, बाकी तो सब नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा जब हुआ तो ऐसा जल से सारे पूरा लोक क्या हो गया, बढ़ गया। और ऐसे हेवी स्रोत जो आते वेव्स, इतना खतरनाक वेव से कुछ नहीं टिकता है।
और ऐसे स्थिति में वो क्या है, बार बार जैसे डूबे जा रहे हैं और वो कोई जगह नहीं दिखाई दे रहा उनको कि कहाँ पे जाके मैं थोड़ा विश्राम करूं। सारे के सारे लोग खत्म हो गया और जल ही जल है सारे तरफ। तब वो भगवान से प्रार्थना करने लगे और फिर जो वो प्रार्थना इससे सिचुएशन में, क्योंकि वो तो उनको वरदान है, वो मृत्यु नहीं होगा उनका, लेकिन उसको वो करेंगे, विटनेस करेंगे। तो उस समय वो देखे एक अक्षय वट वृक्ष, भगवान की कृपा से वो देख पाए, वो वट वृक्ष को देख पाए और उसमें वट वृक्ष की पत्ते में वो भगवान को देखे कि भगवान उस पत्ते में भगवान जो है कृष्ण बाल गोपाल रूप में लेटे हुए हैं और वो क्या करे, अपने ही पाँव की जो अंगूठे हैं आपके मुंह में देके अपने ही मुंह में दिया हुआ है, उसको चूस रहे हैं। तो ऐसा वो दर्शन किए भगवान का। और फिर वो क्या करते हैं, फिर भगवान उस समय क्या करते हैं, सांस, भगवान देखे ये मार्कंडेय ऋषि जो है बहुत जो है अस्वस्थि में है, वो अनकंफर्टेबल है, वो उनको थोड़ा वो चाहिए, सहारा चाहिए। तो भगवान ने सांस लिए, तो जैसे सांस लिए वो सांस में चले गए, मार्कंडेय ऋषि भगवान के अंदर चले गए और जाके देखे भगवान ये सारे लोग जो हैं, ये ब्रह्मांड की जो जो चीज़ें नष्ट हो गया वो सारे भगवान के अंदर है, इतना सुंदर सारे वातावरण है। और फिर जब ये प्रलय कुछ समय बाद, फिर जब ये प्रलय खत्म, जब तक प्रलय था तब मार्कंडेय ऋषि अंदर भगवान के अंदर आराम से चीज़ का दर्शन करते रहे। और फिर जब जो हम प्रलय खत्म हुआ तो भगवान ने सांस छोड़ा और मार्कंडेय ऋषि बाहर आ गए। और फिर उन्होंने देखा कि ये प्रलय ये कोई विटनेस नहीं कर सकता, ये इतना खतरनाक है, इतना भयानक है, उस भय को कोई जो है सस्टेन नहीं कर सकता। तो ऐसा समय, ऐसा प्रलय जो है ब्रह्मा जी का हर दिन के बाद ऐसा होता है। तो कितना भी कोई प्लान कर ले, कितना भी सोचे कि हम जो है ऐसा घर बनाएंगे, ऐसा चीज़ें बनाएंगे, कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन जब प्रलय आएगा तो सब नष्ट हो जाना ही हो जाना है। तो इस प्रकार से प्रलय के समय जो सबका शरीर नष्ट हो जाए, सबके घर बाहर सब कुछ, इवन ये पृथ्वी लोग ही नहीं रहेगा। तो ऐसा भगवान की शक्ति है, ये प्रकृति का ऐसे बना हुआ है, ये समय के साथ ये नष्ट हो जाता है और फिर जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन आता है फिर से ये क्रिएशन होता है और फिर से जीव को ये शरीर मिलता है। और ये प्रभुपाद कह रहे भूत्या प्रलीयते, मतलब प्रलय के समय उनका मृत्यु हो गया और पूरा एक कल्प तक वो वेट करते रहे, फिर से जब शुरू होता है तो फिर उनको शरीर मिलेगा। और इस प्रकार से वो कितने शरीर एक के बाद एक शरीर उनको मिलता जाता है, फिर मृत्यु होती है, फिर कभी ऐसा मृत्यु होती है, कभी प्रलय के समय मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से उनके साइकिल चलता रहता है। तो ये है नैमित्तिक प्रलय। फिर दूसरा प्रलय जो है उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। वो प्राकृतिक प्रलय क्या है, वो ब्रह्मा जी का ऐसे एक दिन में तो एक प्रलय होता है, कुछ लोग नष्ट हो जाता है, कुछ ऊंचे लोग रह जाता है और फिर से शुरू हो जाता है, जो अगली दिन फिर से क्रिएशन शुरू होती है। लेकिन इस प्रकार से चलते चलते ब्रह्मा जी का आयु कितना है, 100 साल। तो ऐसे 100 साल बीतने के बाद ब्रह्मा जी का आयु नष्ट खत्म हो जाता है। तो जब ब्रह्मा जी का आयु खत्म हो जाता है तो वो ब्रह्मांड का आयु है। जैसे कल के सेशन में हमने चर्चा किया कि इतना समय तक ब्रह्मांड रहता है और जब ये समय इतने साल खत्म हो जाता है तो ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। उस समय कोई भी लोग, ऊंचे लोग चाहे नीचे लोग, कोई नहीं रहता, इवन ब्रह्मा जी भी नहीं रहते, उनका सब के सब नष्ट हो जाता है। ये महाप्रलय है या प्राकृतिक प्रलय है। पूरा प्रकृति जो है, ये जो भी एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स जो है
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारी चीजें नष्ट हो जाता है। तो उस समय जो है ऐसे ही पहले जो पृथ्वी जो है मिट्टी, ये नष्ट हो जाता है, ये जल के द्वारा ये नष्ट हो जाता है। फिर ये जल, जब जल है तो जल को नष्ट कर देता है अग्नि। तो ऐसे ताप, ऐसा अग्नि होता है जो प्रलय के अग्नि वो पूरा जल को कंज्यूम कर लेता है। और फिर अग्नि को वायु आते हैं और वायु अग्नि को कंज्यूम कर लेता है। और फिर जो आकाश है वो वायु को कंज्यूम कर लेता है। तो इस प्रकार जिस तरह से सृष्टि हुआ था, पहले आकाश से वायु उत्पन्न हुआ था, वायु से जो है अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, उसी प्रकार उल्टा रिवर्स ऑर्डर में ये सारे धीरे धीरे क्या है, वाइंड अप हो जा रही है और धीरे धीरे खत्म होके ये पूरा प्रकृति क्या हो जाता है, ये महातत्व में वो हो जाता है, बन जाता है। और फिर सारे के सारे पूरा ब्रह्मांड क्या हो जाता है, ये प्रकृति के रूप में जाके ये सब नष्ट होके ये जो शक्ति है, वो शक्ति वो महाविष्णु के जो है गर्भ उधर में प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से जैसे महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं एक प्रकार से, तो ये ब्रह्मांड सृष्टि होती है, और जैसे ही वो सांस लेते हैं तो ये ब्रह्मांड नष्ट होके वापस उनके अंदर चला जाता है। तो जब ये चले जाते हैं तो उस समय क्या होता है, जीव का क्या होता है, तो ये जो जीव है, जितने प्रकार के जीव है, उनके भी सारे शरीर जो ये भौतिक चीजों से बना हुआ है, ये सारे नष्ट हो गया। लेकिन जीव का आत्मा क्या है, वो नष्ट नहीं हो सकता। तो जीव क्या होता है, ये सारे जब ये नष्ट होता है तो ये प्रकृति का जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है वो, और जीव आत्मा, ये सारे क्या है, महाविष्णु के गर्भ में जाके वहां पे जीव वेट करता है कब फिर से ब्रह्मांड सृष्टि होगा। तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक क्या है, जीव वहां पे रह जाता है। कैसे, किसके साथ, तो जीव का तो शरीर नहीं है अभी, तो वो कोई कर्म नहीं कर सकता है, कुछ कार्य नहीं कर सकता है, तो वो किस स्थिति में रहता है। और अगली बार जब उसका फिर से ब्रह्मांड सृष्टि होगा तब उसको कैसा शरीर मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है। जब वो जीव नष्ट हुआ था, जब प्रलय हुआ था, उस समय जीव का क्या चेतना था और क्या कर्म था। तो जीव अपना कर्म के साथ और अपना उस समय की चेतना के साथ वो नष्ट नहीं होता है, वो चेतना और उसका कर्म वो उसके साथ वो जीव जो है प्रलय के समय वो जो है ये महाविष्णु के गर्भ में प्रवेश करके वेट करता रहता है कि कब फिर से इतना मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद फिर से उनको मौका मिलेगा और उनकी चेतना को शुद्ध करने के लिए। और फिर आप सोचिए वो समय कितना भयानक है, और जीव को कुछ कर नहीं सकता, वो सिर्फ वेट करेगा। लेकिन उसका कर्म अगर खराब रहा तो खराब ही, अगली जीवन में फिर जब अगली वो क्रिएशन शुरू होगा, अगली ब्रह्मांड सृष्टि होगा, तो उसको उस कर्म के हिसाब से उसको शरीर मिलेगा, उस हिसाब से उसके माइंड सेट रहेगा। जन्म की बाद ही वो ऐसे ही उसकी चेतना प्रकट होगा। तो इस प्रकार से बार बार उनको मौका मिलता है जीव को ये जन्म लेने का, जब तक कब तक, जब तक वो पूरा तरह से शुद्ध नहीं हो जाते हैं और अपना स्वरूप जो भगवान के नित्य दास के रूप में स्थित नहीं हो जाते। तो ये है दूसरा प्रलय, जो प्राकृतिक प्रलय। और तीसरा प्रलय क्या है, तीसरा प्रलय है जो आत्यंतिक प्रलय। वो प्रलय कौन सा है, ये प्रलय वो है जब जीव फाइनली जब भक्ति में आता है और आध्यात्मिक कार्य के द्वारा अपने आप को शुद्ध करता है, और शुद्ध करके जो वो इस संसार से वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, वो ये जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो वो इस भौतिक शरीर को जो इतने करोड़ों करोड़ों साल तक वो अलग अलग शरीर को प्राप्त किया था, ऐसे भौतिक शरीर को, भौतिक प्रकृति को पूरा तरह से छोड़कर वो भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है।
और वहाँ पे उसको शाश्वत जीवन प्राप्त होता है। तो वो जो है उसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय, क्योंकि उस समय उसका ये शरीर, भौतिक शरीर क्या है, वो छोड़ देता है। भौतिक शरीर को छोड़ के फिर उसको आध्यात्मिक रूप में वो प्रवेश कर जाता है, आध्यात्मिक जगत में। तो वो आत्यंतिक प्रलय है। और चौथा प्रलय क्या है, वो उसको कहते हैं नित्य प्रलय। नित्य प्रलय मतलब हर रोज या हर समय कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो जैसे हमारा शरीर है या कोई भी वस्तु है ना, कोई भी घर है, कोई भी चीज़ हमने खरीदा, उस समय के साथ साथ क्या हो रहा है, वो डीके हो रहा है, मतलब ये नष्ट होता है। थोड़ा थोड़ा करके, हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके वो नष्ट हो रहा है। तो वो एक प्रकार से उसका प्रलय हो रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और ये प्रलय अलग अलग लोगों के पास होता रहता है, और कभी दिखाई पड़ता है जैसे किसी का मृत्यु हो गया, ये शरीर नष्ट हो गया, तो उसके लिए वो दिखाई पड़ गया कि ये शरीर उसका नष्ट हो गया। तो वो नित्य प्रलय है, हर किसी के शरीर में हो रहा है, हर किसी वस्तु में वो हो रहा है। तो ये काल के प्रभाव में ये प्रलय होता रहता है। तो ये 4 प्रकार के प्रलय इस भौतिक जगत में जब तक रहेगा, तो ये प्रलय का हम जो है सामना करना पड़ता है जीव को। तो क्या ऐसे जगह है जहां पे इस प्रलय का ये भय नहीं रहेगा, तो वो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 20। परस्तस्मात्तु भावन्न अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन यश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्स्तु न विनश्यति। अनुवाद। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये परा या श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में जब तक हम रहना चाहेंगे तब तक हम रहने का प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन हमें ये प्रलय हमें नष्ट कर देगा, हमारा प्लान्स को फेल कर देगा, तो हमें इसको सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा जगत है भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है, जिस जगत में ये प्रलय नहीं होता है। और उस जगत में जब यहाँ इस संसार में ये प्रलय हो रहा है, तो जैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है जो बचा हुआ है। इस जगत में हमें दिखाई दे कोई जगह बचा नहीं है, लेकिन एक जगह बचा है जो इस प्रलय के प्रभाव में नहीं है। और वो जगह क्या है, वो आध्यात्मिक जगत है, वो इस जगत के परे है। यहां से हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि ये हम अभी ब्रह्मांड के अंदर है। हम इस ब्रह्मांड के परे की चीज को हम देख नहीं सकते। तो जब प्रलय में दिखाई दे रहा है सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं रह गया, लेकिन रह गया है, और वो है आध्यात्मिक जगत, है ना। वो यहाँ पे कितना भी प्रलय हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, वो अनएफेक्टेड रहते हैं। तो वो आध्यात्मिक जगत है जो है, वो भक्तों के लिए, आध्यात्मिकवादी के लिए वो उनके असली डेस्टिनेशन है ना, वो धाम है। तो उस धाम के बारे में भगवान आगे और वर्णन करेंगे, वही जो है असली अचीवमेंट है। तो वो हम पढ़ेंगे अगली सेशन में। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं, अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 21 और 22। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।